अक्सर औरतों को ये ख्वाहिश होती है कि उनके घर ट्विंस बच्चे पैदा हों और वो इसके लिए तगोदो भी करती हैं, लेकिन उनको सही तरीका नहीं पता होता कि क्या फैक्टर्स होते हैं और क्या रीजंस होते हैं जिसके जरिए आप ट्विंस कंसीव कर लेती हैं। आज की वीडियो में हम आपको वो तमाम फैक्टर्स और कॉजेस बताएंगे जिससे चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी प्रेगनेंसी के कि इसमें आपके ट्विंस हों। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर स्काई। होता ये है कि जब भी आपकी वोम में एग रिलीज होता है तो उस वक्त उसको स्पर्म अवेलेबल हो जाते हैं और वो फर्टिलाइज हो जाता है और आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक टाइम में आपकी बॉडी में 2 एग रिलीज हो, क्योंकि आपके 2 ओवरीज होती हैं, तो उनको अगर स्पर्म्स फर्टिलाइज कर दें तो आपकी प्रेगनेंसी ट्विंस हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक एग को ही 2 स्पर्म्स इस तरह से फर्टिलाइज करते हैं कि वो स्प्लिट हो जाता है या हाफ होकर 2 एम्ब्रियोज में बदल जाता है। तो ये मुख्तलिफ चीजें होती हैं जो कि आज की वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन की जाएंगी। दरअसल मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जिससे आपकी प्रेगनेंसी अफेक्टेड होती है, जिसमें माँ की उम्र, माँ की हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, उसकी ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ शामिल होता है। अगर हम इनकी टाइप्स की बातें करें तो 2 तरह के ट्विंस होते हैं। एक होते हैं जो कि हम शक्ल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आपस में हम शक्ल नहीं होते। आपने देखा होगा कि कुछ ट्विंस ऐसे होते हैं जो कि एक लंबा होता है और एक छोटा होता है, एक गोरा होता है, एक काला होता है, यानी कि वो बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं होते। तो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उसमें ऐसा होता है कि एक अंडा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और 2 सेपरेट एम्ब्रियोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसको मोनोजाइगोटिक कहा जाता है। इसमें जीन्स सेम रहते हैं, इसी वजह से उनकी जो मुशाबहत है बहुत ज्यादा होती है, वो एक जैसे होते हैं। दूसरी तरह में 2 एग्स होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं और उनको अलग अलग से 2 स्पर्म्स फर्टिलाइज करते हैं और इस तरह से होने वाली प्रेगनेंसी डायजाइगोटिक होती है, यानी कि उसमें जीन्स सेम नहीं होते लेकिन बच्चे 2 ही होते हैं और इनमें आपस में मुशाबहत नहीं होती। सवाल ये पैदा होता है कि कितने % लोगों में ऐसा हो जाता है। तो एक सर्वे के मुताबिक 1980 के बाद से 75% इसके चांसेस बढ़ गए हैं कि लोगों के ट्विंस होते हैं। उससे पहले कम हुआ करते थे। उसकी रीजंस बहुत सी हैं कि अब मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स आ चुकी हैं जिसकी वजह से ज्यादा एग रिलीज होते हैं, एग की क्वालिटीज अच्छी होती हैं और इस वजह से चांसेस भी बढ़ गए हैं। अगर हम इसके ऐसे चांसेस की बात करें कि वो कौन से हैं जिनको बढ़ाने से आपके ट्विंस हो सकते हैं, तो उनको हम 1 by 1 डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत बिलोंग करती है। अगर आपकी पेरेंट्स में से ये हिस्ट्री आ रही है कि उनके पहले ट्विंस होते रहे हैं तो आपके भी चांसेस हैं कि हों। लेकिन अगर आपकी माँ की हिस्ट्री में ज्यादा ट्विंस थे तो आपकी ज्यादा चांसेस हैं ट्विंस के। अगर फादर की हिस्ट्री में थे तो निस्बतन कम चांसेस होते हैं। तो फैमिली की जो हिस्ट्री होती है उसके आपके ऊपर भी असरात होते हैं और आप अक्सर ट्विंस को कंसीव कर लेती हैं। दूसरी चीज है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। कई फीमेल्स फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट करवा रही होती हैं और उनके अंदर जो दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं उसमें ऐसा होता है कि ओवरीज को स्टिमुलेट किया जाता है और उससे ज्यादा एग्स रिलीज करवाए जाते हैं। तो जब ज्यादा एग्स रिलीज कराए जाते हैं और उनको स्पर्म्स फर्टिलाइज करते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके वहाँ ट्विंस पैदा हों। तीसरी बहुत ही अहम चीज है कि वो एज है। अगर एक औरत की उम्र 30 साल से ज्यादा है तो उसके ट्विंस कंसीव करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये रिसर्च भी किया गया है और इसको ऑफिस ऑन विमेन्स हेल्थ की तरफ से बताया भी गया है कि ज्यादातर वो औरतें कंसीव करती हैं ट्विंस जिनकी उम्र 30 से ज्यादा साल होती है। एक और फैक्टर होता है हाइट और वेट, यानी कि अगर औरत का ज्यादा लंबा है और वो ज्यादा हेल्दी है तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो ट्विंस कंसीव करे, ना कि ऐसी औरत जिसका कद भी छोटा हो और वो स्मार्ट हो या बहुत ज्यादा स्लिम हो। इसकी वजह ये होती है कि उसके अंदर न्यूट्रिशन ज्यादा बेहतर होती है, उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल होते हैं कि वो फीटस की डेवलपमेंट कर सके। तो ये एक फैक्टर लाजमी होता है। फिर रेशियल बैकग्राउंड, यानी कि अगर आपकी नस्ल ऐसी है तो आपको ट्विंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए में जो हिस्पानवी लोग होते हैं उनके अंदर ट्विंस ज्यादा होते हैं बनिस्बत उनके जो कि हिस्पानवी नहीं होते। तो ये अगर आपकी जो नस्ल चलती आ रही है उसमें ये पॉसिबिलिटी ज्यादा थी तो आपके पास भी ये होगी। इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जब आप उनका इस्तेमाल करती हैं तो आपके एग की क्वालिटी अच्छी हो जाती है और एक टाइम पे ज्यादा एग रिलीज होने लग जाते हैं और उनके फर्टिलाइज होके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप ट्विंस कंसीव करें। ऐसी कुछ दवाइयां भी हैं जिनके इस्तेमाल से आप ट्विंस को कंसीव कर सकती हैं, जिनमें खास तौर पे क्लोमिफेन और गोनाडोट्रोफिन की जो मेडिसिन होती हैं वो आपको दी जाती हैं ताकि आप
अगर ट्विंस कंसीव करना चाहती हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको दिए जाते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि फोलिक एसिड होता है, इसको आपको प्रेगनेंसी से पहले भी दिया जाता है और प्रेगनेंसी में भी दिया जाता है ताकि बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे कि स्पाइना बैक्टीरिया ना हो। इसमें आपको कहा जाता है कि आप शुरू में फोलिक एसिड की डेली 400 माइक्रोग्राम की अमाउंट इस्तेमाल करें और जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी बढ़ना शुरू हो जाए तो आप इसकी मिकदार 600 माइक्रोग्राम्स कर दें। तो इसके इस्तेमाल से भी देखा गया है कि ट्विंस कंसीव हो जाते हैं। फिर IVF एक ट्रीटमेंट होती है, इसमें दवाइयां तो एक तरफ, लेकिन पेरेंट्स से पूछा जाता है कि आप एक एग को ट्रांसफर करना चाहते हैं या 2 एग्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर पेरेंट्स एक को कहें तो एक के साथ भी ट्विंस के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि आपको बताया है कि अगर वो स्प्लिट हो जाए और 2 स्पर्म्स उसको फर्टिलाइज कर दें तो आइडेंटिकल ट्विंस हो जाते हैं। और अगर पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं कि आप 2 एग्स ट्रांसफर करें तो फिर ऐसे एम्ब्रियोज आ जाते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं और फिर वो डायजाइगोटिक होते हैं और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो ट्विंस के साथ होती है जो कि आपस में रिजेंबल नहीं करते। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं कि जब आप ट्विंस के साथ कंसीव करती हैं तो ये भी चांसेस होते हैं कि जो आपका होने वाले बच्चे हैं वो वक्त से पहले हो जाएं या उनका वजन कम हो या वो पैदाइश के टाइम प्रॉब्लम करें या ये कि उनके अंदर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ जाएं जैसे कि सेरिब्रल पैल्सी या ऑटिज्म। फिर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने का मसला हो सकता है जिसे प्रीक्लैम्सिया भी कहा जाता है। आपको गेस्टेशनल या सचमुच की डायबिटीज भी हो सकती है। फिर आपकी डिलीवरी सिजेरियन हो सकती है। फिर आपको बेड रेस्ट भी दिया जा सकता है। तो ये बहुत से फैक्टर्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए कि अगर आप ट्विंस कंसीव करती हैं तो उसके साथ ये रिलेट करते हैं। इस वीडियो को उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जो चाहती हैं कि उनकी ट्विंस हो और वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी चाहती हैं। तो ये अगर उनके साथ शेयर हो जाएगी तो फिर उनको आसानी हो जाएगी कि वो इन फैक्टर्स को और टिप्स को समझ सकें कि किस तरीके से वो ट्विंस को कंसीव कर सकती हैं। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।